बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऐसा लगता है कि एक साथ काम शुरू हो गया है और उस प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट अब ये है कि जो मुज़ाहमत की अलामत है उस मुज़ाहमत को कैसे तोड़ा जाए। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, तीनों बहनें, वो जब भी अडयाला जेल के बाहर नज़र आती हैं वो एक खामोश एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराती हैं। गर्मी में पसीना साफ़ करती रहती हैं, बैठी रहती हैं वहाँ पर। कारकुन आते हैं, उनसे मुलाकात करती हैं, कुछ पार्टी रहनुमा भी नज़र आ जाते हैं उनके हमरा, उनसे भी मिलती हैं, लेकिन अपना एक एहतजाज, अपनी एक मुज़ाहमत वो मौजूदा सिस्टम के तहत जो है वो रिकॉर्ड करा के जाती हैं। और अब जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम ऐसा लगता है शुरू हो चुका है वो ये है कि इमरान खान की बहनों के आपस में किस तरह से फूट डलवाई जाए। और उस फूट को लेके अभी डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान साहब की हमशीरा है उनको तो शामिल नहीं रखा जाता, लेकिन अब हसन नियाज़ी की वालिदा चूँकि अपने बेटे के गम में मुब्तला हैं मगर वो अपना ये गम मीडिया के सामने या दीगर क़ुव्वतों के सामने नहीं लेकर आती। अलीमा खान साहिबा जो हैं वो एक चट्टान की तरह अपने भाई के साथ वो भी खड़ी हैं। अब ये तीनों बहनों को तोड़ा किस तरह जाए उसके लिए एक वाक़या है जिसको बुनियाद बनाकर इन दोनों बहनों में ख़ास तौर पे डॉक्टर उज़मा के अलावा अलीमा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा के दरमियान जो है वो फूट डलवाई जा रही है। नौरीन खान साहिबा का बेटा हसन नियाज़ी, जिसकी हमारे पास सबके पास एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने एक फ़ौजी पतलून उठाई हुई है और वो नाकाबिल बर्दाश्त गुनाह किया है, उन्होंने सज़ा तो उसकी मिलेगी उन्हें। तो हसन नियाज़ी चूँकि जेल में है, मिलिट्री कस्टडी के अंदर हैं, तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उनका बेटा भी तो उनके हमरा था। अब मसला ये कि उनका बेटा क्यों नहीं पकड़ा गया। एक तौजीह ये पेश की जा रही है कि शायद अलीमा खान साहिबा जो हैं ये कहीं और की आलाकार हैं और मैं अभी नाम नहीं लूँगी, लेकिन अलीमा खान साहिबा के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि कुछ ऐसे नामी ग्रामी लोग हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर भिजवाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया और उनका जो बेटा शेर शाह है वो मतलूब भी था, 1.5 साल वो पाकिस्तान से फ़रार भी रहा, फिर अचानक से वो पाकिस्तान भी आया और अब अडयाला के बाहर भी नज़र आता है, लेकिन उसको जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जाता। अब ये ज़ुबान ज़द-ए-आम क़िस्सा जो है ये रिपोर्टर्स के ज़रिए इन दोनों बहनों के सामने लाया जा रहा है। उस पर नौरीन खान साहिबा ने कहा कि वो बाहर थी जिस दिन ये हमला हुआ कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो उन्होंने कहा उनके ऊपर तो पर्चा नहीं हुआ, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके ऊपर पर्चा कर दिया, हालांकि ये तो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, हम बहनें नहीं टूटेंगी, क्योंकि इमरान खान की जो क़ुव्वत थी वो कारकुन थे जिनको डरा धमका कर घरों तक मैसूर किया गया है और बड़ी तादाद में लोग मैसूर हो गए हैं। हमें इस हकीकत को मानना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी दलेरी करते हैं और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग दलेरी दिखाते हैं। फिर इमरान खान साहब की सबसे बड़ी क़ुव्वत थी उनकी जमात और उसका रोब, वो भी तितर बितर टूट फूट एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, जुमले कसना, ताने तशने सब कर रहे हैं। इमरान खान की अब जो वाहिद क़ुव्वत है जिसके ऊपर मैंने भी कई रोज़ पहले भी इशारा दिया था कि मुज़ाहमत की एक अलामत है इमरान खान साहब की बहनें, अब उनको तोड़ने के ऊपर काम शुरू हो चुका है। लेकिन उन्होंने ये वाज़े किया है कि बच्चों को लेके हमारे दरमियान कोई भी फूट डलवाने की कोशिश करोगे तो तुम लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो कामयाब रहीं, वो किसी भी चकमे के अंदर जो है वो नहीं आ रही। अब दूसरी बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में शिरकत की और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने GH के ऊपर हमला किया था उन लोगों को सज़ाएँ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके ख़्याल में, ख्वाजा आसिफ के ख़्याल में, उन्होंने अंदर खाते जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर ली है। एक जुर्म है जो बड़ा संगीन हमें बताया जाता है, एक जुर्म है जो बहुत ही शदीद है, जिसके ऊपर माफ़ी नहीं है, नाकाबिले माफ़ी गुनाह के तौर पे उसे डील किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि उस गुनाह के अंदर जो शरीक लोग थे उन्होंने चूँकि माफ़ी मांग ली है इसलिए वो इस गुनाह से जो हैं उन्हें हटा के तो सवाब के खाते के अंदर डाल दिया गया है, उनको माफ़ियाँ मिल गई हैं। लेकिन ये जो 9 मई वाला किस्सा है इसके ऊपर ये बात कोई क्यों नहीं करता कि इमरान खान साहब जो हैं वो 9 और 11 मई के दरमियान वो तो डिस्कनेक्ट थे पूरी दुनिया से, वो डिस्कनेक्ट थे पाकिस्तान से, वो डिस्कनेक्ट थे अपनी पार्टी से और उनके जितने भी वर्कर हैं उनसे वो डिस्कनेक्ट थे, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ उससे पहले इमरान खान साहब जो हैं वो नैब की कस्टडी में थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब बायोमेट्रिक के लिए उनको ले जाया गया था और वहाँ पर जो जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई वहाँ पर पंजोता साहब भी नहीं, हैदर पंजोता भी मौजूद थे, वो लहूलुहान हो गए, कई और दीगर लोग थे, कई आंखों ने, हज़ारों सैकड़ों करोड़ों लोगों ने ये सारी गिरफ्तारी का मंजर भी देखा कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। और 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो है वो इंगेजमेंट के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हुए।
9 और 11 मई को जो शख्स मौजूद ही नहीं था उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया है, और अब ये कहा जा रहा है कि ये नाकाबिल माफ़ी गुनाह हैं। लेकिन ऐसे गुनाह से बहुत सारे लोग धुल के एक साइड पे हो गए हैं, जिनका नाम नहीं है, जिनको सज़ाओं की बात नहीं आ रही, जिनके ऊपर किसी भी किस्म की उंगली नहीं उठाई जा रही, जो बिल्कुल पाक साफ़ हैं, जिनके खिलाफ रेड नहीं हो रही, छापे नहीं पड़ रहे, गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही। अगर एक माफ़ी इस इतने बड़े जुर्म की सज़ा है और ये जज़ा भी इसकी है, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि 9 मई का जितना भी किस्सा हमारे सामने आता है या 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसमें इमरान खान साहब का कसूर नहीं है, क्योंकि कसूरवार जो है उसके लिए सज़ा है। और जिस शख्स के बारे में आपको इल्म हो कि वो कसूरवार नहीं है और उसका कोई ताल्लुक़ इतना मजबूती से नहीं जोड़ा जा सकता, तो उसके लिए फिर ये इंतकामी सियासत है जो हमें पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, इन्होंने कुछ समझदारी अब दिखाई है। इनके ऊपर जब प्रेशर पड़ा, इनके ऊपर जब तनकीद हुई, तो इन्होंने थोड़ी सी समझदारी अब दिखाई है। 14 अगस्त के हवाले से जो ये एहतजाज कर रहे थे, उस पर हम जैसे मीडिया के लोग और बहुत दीगर लोग भी ये कह रहे थे कि 14 अगस्त हमारा यौम आज़ादी है, इसमें आपका एहतजाज का कोई तुक बनता ही नहीं है। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक वीडियो क्लिप था जिसके ऊपर बड़ी बात की कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने देखे ना कहा था कि हम 14 अगस्त नहीं मना रहे, हम नहीं मनाएंगे 14 अगस्त, लेकिन उनके अल्फाज का चुनाव एहतजाज से बेहतर था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि जी हम जिद्दोजहद आज़ादी बनाएंगे, 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, जिद्दोजहद आज़ादी मनाएंगे, यानी आज़ादी के लिए एक और जिद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे। जो पीटीआई के मौजूदा लीडरशिप है, इनको अब होश आया है कि इनको अल्फाज का चुनाव ज़रा बेहतर करना चाहिए और उन अल्फाज में इन्हें एहतजाज की बजाय जो है हकीकी आज़ादी की बात करनी चाहिए। हकीकी आज़ादी और जिद्दोजहद आज़ादी जो है ये एक ही तरीक़े के दो अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल आप अपने हिसाब के मुताबिक करते हैं। तो कोई अगर ये कहे कि जी 14 अगस्त को आप बाहर नहीं निकल सकते, पूरा पाकिस्तान निकलता है, आप भी निकल सकते हैं, आज़ादी के लिए आप बात कर सकते हैं। हाँ, ये जो एहतजाज का लफ्ज़ है इसके माने बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, आपकी जिद्दोजहद के मानी बिल्कुल तब्दील कर देते हैं, आपकी हकीकी आज़ादी की मानी जो है वो बिल्कुल तब्दील कर देते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होश इसलिए आया है कि उनको पता चला है कि वो अपनी नासमझी में किस किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं जो मीडिया पे पकड़ा जाता है और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बेशबहा तनकीद भी होती है। अब एक आखिरी चीज़ जिसके ऊपर बात करनी इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने चंद रोज़ पहले पोर्चुगल का जिक्र छेड़ दिया, ब्यूरोक्रेसी का जिक्र छेड़ दिया। कल मोहम्मद वारिक साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है अपने लॉजेस का किस्सा भी छेड़ दिया कि उनके लॉजेस में खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे, हालात इतने अच्छे नहीं हैं, उन्हें कभी मोहसिन नकवी की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है, कभी एहतजाज करना पड़ता है। तो वो जो बार बार इतना तिलमिला रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो हाइब्रिड रजीम को सपोर्ट करते रहे और कहते रहे कि जी हाइब्रिड रजीम है, चलना चाहिए, यही बेहतर कोऑर्डिनेशन है, बेहतरीन सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान का। लेकिन मेरा ख्याल है कि ख्वाजा आसिफ साहब को जब अब तत्ती हवा के थोड़े 2-3 थपेड़े पड़े हैं तो तब शायद उन्हें अंदाज़ा हुआ है कि ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो इसे पाकिस्तानियों के सामने लाकर पेश करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारी तत्ती हवा के थपेड़े हैं जो उनके आसपास गुजर रहे हैं। अब देखना ये है कि इसके ऊपर मज़ीद क्या वो काम करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।